हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो है सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम होने वाले हैं सितंबर 2024 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक स्ट्रेटजी, दैट इज एबीसी एनालिसिस। आज हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आपका सिलेबस है उसका एक एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं सितंबर 2024 एग्जाम्स के लिए कि कौन से चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर सबसे कम इंपॉर्टेंस रखते हैं और कौन से चैप्टर मिडल इंपॉर्टेंस रखते हैं, और अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 80 प्लस, 90 प्लस, 95 मार्क्स ऑलरेडी आए हुए हमारे स्टूडेंट के 95 मार्क्स। तो बस टारगेट वही है कि 95 प्लस के लिए जाना है, बट दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर 80 प्लस कि अगर आप सिलेक्टिव भी होके जाते हो तो भी आप 80 प्लस मार्क्स लेकर आ सको। सर क्या स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी का बेस क्या है? तो सबसे पहले तो बेसिस समझ लो कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है वो बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 10 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। सर लेटेस्ट अगर मैं बात करूं, मई 2024 का एग्जाम हुआ एज पर न्यू सिलेबस। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में ऐसे ज्यादा चेंजेस नहीं थे। मेनली अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो चैप्टर है उसको रिमूव किया गया और थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट जो है उसमें चेंजेस किए गए। तो एज सच कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं थे। तो मैंने इस साल जो मई 2024 का लेटेस्ट एग्जाम हुआ वो और इसके पीछे के 9 पेपर का एनालिसिस किया। इसके पीछे के 9 पेपर क्या थे? नवंबर 2023, मई 2023, नवंबर 22, मई 22। इसके पहले कोविड की वजह से नवंबर की बजाय दिसंबर में पेपर हुए थे 2021 में। सिमिलरली मई की बजाय जुलाई 2021 में पेपर हुए थे और एग्जाम में जो नवंबर 20 के एग्जाम थे वो 2 बार कंडक्ट हुए, एक बार जनवरी 21 में और एक बार नवंबर 20 में। और इसके अलावा मई 2020 में कोई एग्जाम कंडक्ट हुए नहीं ड्यू टू कोविड और नवंबर 2019। सर इन 10 पेपर्स का मैंने बैठकर एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपके लिए एक एबीसी स्ट्रेटेजी तैयार करी। देखो ये जो 10 एग्जामिनेशन है उसमें मैंने एनालाइज किया कि जो कॉस्ट शीट का चैप्टर है, कॉस्ट शीट का जो चैप्टर है आप देखोगे ऐसा तो कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नहीं आया। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखा गया कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम 10-10 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आए। नवंबर 2023 में 2 क्वेश्चन आ गए, इसमें से एक 10 का था एक 6 का था, तो 16 नंबर की वेटेज बन गई। और जनवरी 21 में 2 क्वेश्चन आ गए तो इसके 10 प्लस 10 20 मार्क्स की वेटेज बन गई। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन ही आया हुआ है और मई 2024 लेटेस्ट में भी 10 नंबर का ही क्वेश्चन आया। तो आप खुद देखो कि अगर हम इन 9 पेपर के बेसिस पे मई 2024 की पॉलिसी बनाते और हम कहते हैं कि सर इसमें से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो सर वो चांस ठीक तो था। तो मैं सितंबर 2024 में भी तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता हूं। और आप खुद ही सोच के बताओ, अगर किसी चैप्टर में से हर बारी 10 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आपके लिए ए कैटेगरी होगा, बी कैटेगरी होगा या सी कैटेगरी होगा? तो सर ऑफ कोर्स कॉस्ट शीट को मैंने कैटेगरी ए में रखा है जिसमें से हम 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर 2024 के एग्जाम में, सितंबर 2024 के एग्जाम में। इसके बाद मैंने एनालाइज किया सेकंड चैप्टर, जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, दैट इज थ्योरी, तो मैं उसको लास्ट में कंसीडर करूंगा। पहले मैं प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल जो चैप्टर है उनको मेनली डील कर। सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं मटेरियल कॉस्टिंग। सर मटेरियल कॉस्टिंग का एनालिसिस ये कहता है कि नवंबर 19 में 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल और टी जिसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक थ्योरी क्वेश्चन है। नवंबर 20 में 10 नंबर का क्वेश्चन, जनवरी 21 में 5 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आया, जुलाई 21 में 5 का प्रैक्टिकल 5 का थ्योरी, दिसंबर 21 में 5 का प्रैक्टिकल 5 का थ्योरी, मई 22 में 5 का प्रैक्टिकल 5 का थ्योरी, नवंबर 22 में 5 का प्रैक्टिकल 5 का थ्योरी, मई 23 में क्वेश्चन नहीं आया, नवंबर 23 में 5 का प्रैक्टिकल 5 का थ्योरी, और जो लेटेस्ट था मई 24 उसमें
5 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एमसीक्यू में, और 5 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया। तो सर कहीं ना कहीं अगेन मैं कहूं कि हम ये एनालिसिस यहां पे कर रहे होते तो हम यही तो कहते कि सर मेनली अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, सर 9 में से 7 बार ही एग्जाम में 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के। तो मे 24 में अगर हम एक्सपेक्ट करते कि सर 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो गलत तो नहीं था। तो सितंबर 24 में भी तो हम इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 10 में से 8 बारी अगर किसी चैप्टर में से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं तो सर आप खुद ही सोच के बताओ वो ए कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। तो मटेरियल कॉस्टिंग को भी मैंने कैटेगरी ए में रखा है, और हम सितंबर 24 में इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के। कॉस्ट शीट में केवल और केवल प्रैक्टिकल 10 नंबर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मटेरियल में 5 नंबर का प्रैक्टिकल और 5 नंबर का थ्योरी हम एक्सपेक्ट करके चल सितंबर 24 के एग्जाम। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर की बात करूं सर 10 नंबर, यहां पे 6 नंबर का प्रैक्टिकल 4 नंबर का थ्योरी, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन। यहां पे भी 10 नंबर, 5 का प्रैक्टिकल 5 का थ्योरी हो तो 10 का गया, 5 का प्रैक्टिकल 5 का थ्योरी फिर से 10 नंबर, 5 का प्रैक्टिकल 5 का थ्योरी फिर 10 नंबर। सर नवंबर 22 में केवल 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल, मई 23 में फिर 5 का थ्योरी 5 का प्रैक्टिकल, नवंबर 23 फिर 5 का प्रैक्टिकल 5 का थ्योरी, और मई 24 में 6 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 नंबर का एक एमसीक्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 10 में से 9 बारी 10 नंबर के क्वेश्चन या उससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगेन एम्प्लॉय कॉस्ट को भी मैंने कैटेगरी ए में रखा है, और इसमें भी अब 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सितंबर 2024 में, जिसमें अगेन हम 5 नंबर के आसपास का प्रैक्टिकल और 5 नंबर का थियोरी यहां पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 5 नंबर का प्रैक्टिकल और 5 नंबर के आसपास का थियोरी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़े तो सर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ओवरहेड का, जिसमें नवंबर 19 10 नंबर का क्वेश्चन, नवंबर 20 10 नंबर का क्वेश्चन, जनवरी 21 में 5 के प्रैक्टिकल के साथ 5 का थ्योरी 10 नंबर के क्वेश्चन, जुलाई 21 में केवल 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 10 नंबर प्रैक्टिकल, मई 22 10 नंबर प्रैक्टिकल, नवंबर 22 10 नंबर प्रैक्टिकल, मई 23 में तो 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल और 5-5 नंबर के 2 थ्योरी आ गए, और नवंबर 23 में 10 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और अभी जो लेटेस्ट हुआ मई 24 उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आया। फिर भी अगर मैं एनालिसिस करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सर 10 में से 8 बारी ऐसा हुआ कि 10 से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, और इसमें प्रैक्टिक थ्योरी जो है वो केवल और केवल 2 ही बार पूछी गई है। तो हम यहां पे ओवरहेड के चैप्टर को भी कैटेगरी ए में रख रहे हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 10 नंबर का ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं सितंबर 2024 एग्जाम में भी एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिकल मिला के देखने को मिले, बट 10 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ओवरहेड में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आप 3 टॉपिक कवर करते हो सर, उसमें नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है और रिकॉन्सिलिएशन। इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड और रिकॉन्सिलिएशन। इसमें से आप देखोगे सर 1 और 1 2 बार तो ऐसा हुआ कि एग्जाम में क्वेश्चन आया ही नहीं। इसके अलावा 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नवंबर 19 में, नवंबर 20 में 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, जनवरी 21 में आया ही नहीं, जुलाई 21 में 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया था, दिसंबर 21 में 5 का प्रैक्टिकल, मई 22 में 5 का प्रैक्टिकल, नवंबर 22 में 5 के प्रैक्टिकल के साथ 5 का थ्योरी, मई 23 में क्वेश्चन ही नहीं आया, नवंबर 23 में 4 नंबर का प्रैक्टिकल और मई 24 में 7 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। तो सर इसमें अगर मैं 10 नंबर के हिसाब से बात करूं तो 10 नंबर के क्वेश्चन तो केवल 2 ही बार आए, बाकी 5 नंबर का कभी थ्योरी आ रहा है, कभी प्रैक्टिकल आ रहा है, कभी 4 नंबर का क्वेश्चन है, कभी 7 नंबर का है। तो उतना इंपॉर्टेंट तो ये चैप्टर नहीं लगता जितने ऊपर के 4 चैप्टर लग रहे थे। इस वजह से इस चैप्टर को मैंने कैटेगरी सी में रखा है।
कैटेगरी सी में रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के चैप्टर को, क्योंकि 2 बार ऐसा भी है कि क्वेश्चन आया ही नहीं, थियोरी भी आ रहा है, कभी कभी प्रैक्टिकल आ रहा है। तो मैंने इस चैप्टर को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को कैटेगरी सी में रखा है और 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम सितंबर 2024 में। सर ये 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, तो 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर प्रैक्टिकल थ्योरी का एनालिसिस करें तो ज्यादातर टाइम तो प्रैक्टिकल ही आया हुआ है, क्योंकि 2 ही बार है जब इसमें से थ्योरी क्वेश्चन है, बाकी तो प्रैक्टिकल ही है। तो हम इसमें से 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में से सितंबर 2024 में। इसके बाद और आगे बढ़े तो नेक्स्ट चैप्टर आता है सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो जरा इसका एनालिसिस क्या है। नवंबर 19 10 नंबर प्रैक्टिकल, नवंबर 20 सर 6 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ 4 नंबर का थ्योरी, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन। जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, 10-10 नंबर के क्वेश्चन हर बारी। नवंबर 21 में 4 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ 5 नंबर का थ्योरी, मतलब 9 नंबर के क्वेश्चन। मई 23 में 5 प्रैक्टिकल के साथ 5 का थ्योरी, 10 नंबर। सर नवंबर 23 में तो 10 के प्रैक्टिकल के साथ 5 का थ्योरी आ गया और मई 24 में 8 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 में से 8 बारी ऐसा देखा गया कि 10 या 10 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से आ रहे हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन ना आया हो। तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को मैंने कैटेगरी ए में रखा है। और इसमें से अगर मैं प्रैक्टिकल थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है, 1 2 3 और 4, लेकिन प्रैक्टिकल पूछे जाने के चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सितंबर 24 में 10 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 10 नंबर के आसपास के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट ये सारी चीजें ठीक बैठने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो जॉब कॉस्टिंग। सर जॉब कॉस्टिंग, पहली बात तो ये कि 7 बार, 10 में से 7 बार तो क्वेश्चन ही नहीं आया। 10 में से 7 बार तो क्वेश्चन ही नहीं है, और अगर आया भी है तो 3 बार क्वेश्चन आया, उसमें भी 2 बार थ्योरी क्वेश्चन है। केवल और केवल एक सिंगल टाइम आपको नवंबर 19 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 नंबर का देखने को मिल रहा है। तो सर जब 10 में से 7 बार क्वेश्चन आया ही नहीं तो ऑफ कोर्स ये कैटेगरी सी का एक चैप्टर है। तो जॉब कॉस्टिंग को मैंने कैटेगरी सी में रखा है। 5 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत रेयर चांसेस है कि पूछने को देखने को मिले, बट सर 5 नंबर का हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 बार देखा गया थ्योरी है, 1 बार प्रैक्टिकल है। तो मैं कहूंगा इसमें से आप प्रैक्टिकल या थ्योरी दोनों में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन देख सकते हो। अच्छा एक सेकंड रुको, जॉब कॉस्टिंग प्रैक्टिकल या थ्योरी, या फिर हो सकता है ना भी क्वेश्चन देखने को मिले, ना भी क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सर आता है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग का भी ज्यादा अच्छा हाल नहीं है। 1 2 3 4 5, सर 10 में से 5 बारी तो क्वेश्चन ही नहीं आया। इसके अलावा मैं बात करूं तो यूनिट कॉस्टिंग में से नहीं, मेनली बैच कॉस्टिंग में से टॉपिक आता है 4 बारी 5-5 नंबर का प्रैक्टिकल और 1 बार 4 नंबर का थ्योरी, जो मई 24 में लेटेस्ट आया। सर इसका मतलब कभी भी 10 नंबर का क्वेश्चन तो है नहीं, 10 में से 5 बारी तो क्वेश्चन ही नहीं है, और बाकी केसेस में 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी मैंने कैटेगरी सी में रखा है, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। हम इसमें 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी यूनिट कॉस्टिंग में से नहीं, बैच कॉस्टिंग में से सितंबर 24 के एग्जाम के लिए। सितंबर 24 के एग्जाम के लिए 5 नंबर का हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़े तो प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर आता है। सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन नहीं आया, बट बात करें तो नवंबर 19 में 10 नंबर का क्वेश्चन, नवंबर 20 10 नंबर, जनवरी 21 में 5 नंबर का आया, जुलाई 21 में फिर 10 नंबर, दिसंबर 21 में फिर 5 नंबर, मई 22, नवंबर 22 10-10 नंबर। सर मई 23 में 5 नंबर का थ्योरी आया, नवंबर 23 में 5 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ 1 नंबर का थ्योरी था, और मई 24 में इसमें से
8 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया। तो सर अगर मैं 10-10 नंबर की बात करूं तो 1 2 3 4 5, सर 5 बार ऐसा हुआ कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, आया हर बारी है। तो मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग को कैटेगरी बी में रखा है, क्योंकि चैप्टर तो हर बारी पूछा जा रहा है, लेकिन वेटेज कभी 10 नंबर की भी है तो कभी 5 नंबर की भी है। तो मैंने इसको कैटेगरी बी में रखा है और इसमें हम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सर प्रैक्टिकल थ्योरी की बात करूं तो ज्यादातर आप देखोगे प्रैक्टिकल या थ्योरी तो केवल और केवल 2 बार ही है, तो हम इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एग्जाम में। 5 से 10 नंबर हो सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है 10 नंबर का। और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्लियरली मैं बात करूं तो 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, एक तो सिंपल प्रोसेस अकाउंट, एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो उसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम रेलिवेंट है, तो आप मेनली सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो लेकर आऊंगा कि ये जो मैंने चैप्टर इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं, इसमें अंदर क्या क्या टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जा रहा है। नवंबर 19 में 5 नंबर, नवंबर 20 5 नंबर, जनवरी 21 में 10 नंबर, जुलाई 21 में 5 नंबर, दिसंबर 21 में 5 का थ्योरी, देन मई 22 5 नंबर, नवंबर 22 5 नंबर, मई 23 में 10 नंबर का प्रैक्टिकल, नवंबर 23 में 5 के प्रैक्टिकल के साथ साथ 1 नंबर का थ्योरी, और अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ उसमें 5 और 2 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। तो सर अगर मैं 10 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो केवल और केवल 2 बार ही ऐसा हुआ कि 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी हर बारी 5-5 नंबर के आसपास इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट को कैटेगरी सी में ही रखा है, जेपीपीपी को मैंने सी कैटेगरी में ही रखा है। 5 नंबर का क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 नंबर का क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर थ्योरी की बात करूं तो सर थ्योरी कम ही आ रहा है, ज्यादातर प्रैक्टिकल ही है, तो हम इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से आपको 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सितंबर 24 में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये एबीसी कैटेगरी जो है ये वेटेज के बेसिस पे बांटी गई है कि किस में से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस में से कम मार्क्स के। और आपने रिवीजन करते वक्त क्या करना चाहिए, कैटेगरी ए सबसे पहले रिवाइज करनी है, कैटेगरी बी के चैप्टर उसके बाद, कैटेगरी सी के लास्ट में चैप्टर आपको रिवाइज करके जाने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर और आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ, जिसमें आता है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग की बात करूं तो सर नवंबर 19 10, नवंबर 20 10, जनवरी 21 10, जुलाई 21 10, दिसंबर 21 10। सर पहले 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे थे, बाद में इसकी थोड़ा सा वेटेज कम कर दी, मई 21, नवंबर 22, मई 23 में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आए, नवंबर 23 में 10 नंबर का और मई 24 में 6 नंबर का भी क्वेश्चन लेटेस्ट देखा गया था। मतलब 10 नंबर की मैं बात करूं तो 5-6 बार ही सर ऐसा हुआ कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए, तो मैंने इसको कैटेगरी बी में रखा है, मैंने इसको कैटेगरी बी में रखा है। सर हर बारी तो 10-10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, स्टार्टिंग में आ रहे थे बट अभी थोड़ी सी इसकी वेटेज कम कर दी, तो सर्विस कॉस्टिंग को मैंने कैटेगरी बी में रखा है। सर पहले 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए, बाद में इसकी 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम नवंबर 23 में 10 नंबर का आया, तो 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थ्योरी तो देखो केवल एक ही बार आया 5 नंबर का, तो हम सर्विस कॉस्टिंग में 5 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वैसे भी देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक क्वेश्चन थियोरेटिकल आता है लास्ट क्वेश्चन, बट वो चॉइस में होता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल पे 100% कॉन्सेंट्रेट करके जाते हो, प्रैक्टिकल कुछ नहीं छोड़ के जाते, तो थ्योरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है नहीं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सर्विस कॉस्टिंग में से। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो आप देखो जरा, सर नवंबर 19 में 10 के प्रैक्टिकल के साथ 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, सर 10-10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर बार। मई 21 में भी 10 नंबर के क्वेश्चन आए, बट 5 का थ्योरी अटैच कर दिया 5 के प्रैक्टिकल के साथ। नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, सर 10-10 नंबर के क्वेश्चन हर बार। और मई 24 में तो 12 नंबर के क्वेश्चन आए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, 6 नंबर का एक क्वेश्चन थे और 2 नंबर के एक क्वेश्चन थे।
तो इस तरीके से 12 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। थियोरी सर केवल और केवल 2 बार है। 10 नंबर की मैं बात करूं सर, हर बारी 10 नंबर से ज्यादा के ही क्वेश्चन है, तो इस तरीके के चैप्टर को तो हम किसी और कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स कैटेगरी ए का चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम इसमें से 10 नंबर के कम से कम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सितंबर 2024 के आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नवंबर 19 में 5 और 10 15 नंबर के क्वेश्चन, नवंबर 25 के साथ एक 5 का थ्योरी, जनवरी 21 फिर से 15 नंबर के क्वेश्चन, जुलाई 21 फिर 5 के साथ एक 5 का थ्योरी, दिसंबर 21 10 नंबर, मई 21 5 नंबर के 2 क्वेश्चन 10 नंबर, नवंबर 21 5 का एक 10 का एक 15 नंबर के क्वेश्चन, मई 23 10 नंबर। सर एक नवंबर 23 है जिसमें केवल 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया, और अभी जो लेटेस्ट मई 24 हुआ उसमें भी 4 4 और 2 मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन आए। मतलब 10 बारी में से 9 बारी ऐसा है जब आपको 10 या 10 से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल रहे हैं। और थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी केवल और केवल 2 ही बार पूछी गई है। तो अगर 10 में से 9 बारी ऐसा हुआ कि 10 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन है, तो सर ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें से हम आपके सितंबर एग्जाम में भी 10 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो मैं आपको प्रॉपर रीजनिंग बता रहा हूं कि क्यों मैंने ए कैटेगरी में चैप्टर रखा है, क्यों सी में रखा है और क्यों बी में हम रख रहे हैं। इसके बाद लास्ट जो प्रैक्टिकल चैप्टर आता है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सर नवंबर 19 5 का थ्योरी, नवंबर 20 में 5 के थ्योरी के साथ 5 का प्रैक्टिकल, जनवरी 20 में 5 का थ्योरी है, जुलाई 21 में 10 का प्रैक्टिकल, दिसंबर 21 में 5 का थ्योरी 5 का प्रैक्टिकल, मई 22 10 नंबर का प्रैक्टिकल, नवंबर 22 में 5 का थ्योरी, मई 23 में सर 10 नंबर के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए। नवंबर 23 में 10 का प्रैक्टिकल और मई 24 जो लेटेस्ट हुआ उसमें 7 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ एक 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन देखा गया। तो इसमें अगर एनालिसिस किया जाए तो आप यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। सर 10 में से 7 बार ऐसा हुआ कि 10 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, भले ही वो प्रैक्टिकल हो थ्योरी हो। तो इसको भी हमने कैटेगरी ए में रखा है। लेकिन हाँ इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, सर 10 में से 6 बारी थ्योरी क्वेश्चन भी है। तो हम बजट एंड बजटरी कंट्रोल में आपके सितंबर एग्जाम में प्रैक्टिकल और थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 10 नंबर के। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी कह सकते हो आप, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के हम आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर 2024 में। तो ये तो थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता है, थ्योरी भी आ जाता है। लास्ट में अगर मैं बात करूं जो कि अपना पहला चैप्टर होता है स्टडी मटेरियल का, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सर देखो उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन तो आता नहीं है कुछ भी, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। नवंबर 19 में 5 नंबर, नवंबर 20 में 5 के 2, जनवरी 21 में भी 5 के 2, जुलाई 2021 में 5 का 1, दिसंबर 21 में 5 के 2, मई 22 में 5 के 2, नवंबर 22 में 5 का 1, मई 23 में 5 का 1, नवंबर 23 में 5 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन, और जो लेटेस्ट हुआ मई 2024 उसमें भी एक 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कभी 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है तो कभी 5 नंबर के 2 थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सर देखो चैप्टर हर बार आता है नो डाउट, वेटेज भी 5 या 10 नंबर की रहती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, जो थ्योरी क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर, और वो क्वेश्चन चॉइस में होता है। अपने को अगर कोई प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं आता तो हमें थ्योरी के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज थ्योरी अटेम्प्ट करने की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग को मैंने सी कैटेगरी में रखा है। हो सकता है बहुत सारे टीचर इसको ए कैटेगरी में रखते हो क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है, बट मैं इसको सी कैटेगरी में रख रहा हूं। रीजन ये है कि आपको प्रैक्टिकल तो 100% करके जाना पड़ेगा, क्योंकि केवल थ्योरी के बेसिस पे आपको मैं पास हो जाऊंगा मतलब ही नहीं बनता। 20 नंबर की थ्योरी आती है, केवल 20 नंबर की भी छोड़ो, अब न्यू सिलेबस जो है उसमें तो 20 की भी नहीं, उसमें तो 14 नंबर के आसपास की ही थ्योरी आपको देखने को मिल रही है। जो नया अपना एग्जाम का पैटर्न है उसमें टोटलिटी में 114 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का जो है थ्योरी है,
जो कि चॉइस में अपने को देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंगली 100 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर हम यहां पे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इस वजह से मैंने जो थ्योरी वाला पार्ट है वो सी कैटेगरी में रखा है। तो सितंबर 2024 के जो एग्जाम है उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 चैप्टर हैं इसमें से हम अप्रॉक्स 80 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टोटल 15 चैप्टर हैं, उसमें से आधे अप्रॉक्स 8 जो चैप्टर हैं उसमें से 80 मार्क्स के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सर थ्योरी, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू सब कुछ इंक्लूड करते हुए। कैटेगरी बी में केवल 2 चैप्टर रखे हैं, इसमें से हम 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, प्रैक्टिकल वो भी। और कैटेगरी सी जो है इसमें हम 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 25 टू 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन हम यहां पे। तो हमें क्या करना है एग्जाम में, अब जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे सितंबर 24 के लिए, तो पहले आपको ये चैप्टर रिवाइज करने हैं, इसके बाद ये चैप्टर रिवाइज करने हैं और लास्ट में आपको ये चैप्टर रिवाइज करने हैं। अकॉर्डिंगली 114 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो 80 मार्क्स के आसपास यहां पे, 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन हम यहां पे और 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन हम यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके एग्जाम में। तो अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सितंबर 2024 के लिए हम आपके लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी एक रिवीजन सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें ये जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए हैं ये सारे के सारे हम रिवाइज करने वाले हैं। सर सारे के सारे चैप्टर हम यहां पे रिवाइज करने वाले हैं, वो भी काफी डिटेल में इन द सेंस कि 20 से 22 घंटे का मैराथन हम यहां पे आपके लिए लेकर आने वाले हैं। हर चैप्टर का रिवीजन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। कोई भी अपडेशन वगैरह होगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको हम जो भी रिवीजन सीरीज वगैरह होगी उसके नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में कोई भी अपडेशन वगैरह होगा वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।